नमो नमः विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। आज हम बात करने वाले हैं शार्दूल विक्रीडित छंद की। छंद के बारे में हमारी पूर्व में चर्चा हो चुकी है और आज हम जिस छंद के बारे में बात कर रहे हैं वह 19 वर्णों वाला छंद है। 19 वर्ण अर्थात प्रत्येक चरण में 19 वर्ण। यह समवृत्त है। समवृत्त अर्थात जिसके चारों चरण एक समान होते हैं, तो इसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होंगे और प्रत्येक चरण में वर्ण व्यवस्था या गण व्यवस्था किस प्रकार की होगी इसके बारे में आइए जानते हैं शार्दूल विक्रीडित छंद के लक्षण को। तो शार्दूल विक्रीडित छंद का जो लक्षण है वह लक्षण है सूर्याश्वैर्यदि महसजौ सततगाः शार्दूल विक्रीडितम्। सूर्याश्वैः यदि महसजौ सततगाः शार्दूल विक्रीडितम्। सूर्य अश्व, तो पहली बात यहाँ पर कि कहाँ यति होनी है, कहाँ रुकना है। तो रुकना है हमको सूर्य पर और अश्व पर। सूर्य अर्थात 12 आदित्य प्रसिद्ध हैं, तो 12 आदित्य अर्थात 12वें वर्ण पर आपको रुकना है और उसके पश्चात 7 प्रकार के अश्व, तो 7वें पर आपको रुकना है। तो प्रत्येक चरण में 12 और 7 कुल 19 वर्ण होते हैं और यति जो है वह 12वें वर्ण पर और फिर 7वें वर्ण पर होगी। इस प्रकार से हमें यति के नियम को ध्यान में रखना है और साथ में अब इसमें गण व्यवस्था कैसी है, तो गण व्यवस्था के लिए ही लक्षण में लिखा है मह सजौ सततगाः। मह, तो सबसे पहला गण जो इसमें होगा वह होगा मगण। मगण वह होता है जिसके तीनों ही वर्ण गुरु होते हैं। फिर होता है, इसमें आता है सगण। सगण जिसका अंतिम वर्ण गुरु होगा और प्रारंभ के दोनों वर्ण लघु होंगे। इसके बाद आता है जगण। जगण अर्थात जिसमें मध्य का वर्ण गुरु होगा और पूर्व और पश्चात यानी कि अंतिम दोनों ही वर्ण जो होंगे वह लघु होंगे। इसके बाद में आता है सगण। तो सगण में वही अंतिम गुरु, शेष दोनों लघु। फिर आता है तगण। तगण में अंतिम लघु और बाकी दोनों प्रारंभ के गुरु। और फिर वापस तगण आता है और अंत में एक गुरु वर्ण और आएगा। तो इसमें जो गण व्यवस्था है वो इस प्रकार से है कि मगण, सगण, जगण, फिर सगण, 2 तगण उसके बाद और 1 गुरु। इसी को स्पष्ट करने के लिए लक्षण में कहा गया है मह अर्थात मगण, सजौ सगण और जगण और सततगाः। तो स अर्थात सगण, त अर्थात तगण, फिर त अर्थात तगण और फिर गाः अर्थात गुरु। इस प्रकार से 19 वर्णों वाले छंद में इस प्रकार से गण व्यवस्था रहेगी। अब इसके उदाहरण को समझ लेते हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद बहुत प्रसिद्ध छंद है। आपने सरस्वती वंदना तो सुनी ही होगी। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। यह जो सरस्वती वंदना है यह भी शार्दूल विक्रीडित छंद की ही है। तो इन सब में हम छंद के लक्षण को द्योतित कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं और छंद को समझ सकते हैं। ऐसे ही एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिस पर हम चर्चा करेंगे अभी, और वह श्लोक है नीति शतकम का, जो कि BA पाठ तृतीय के पाठ्यक्रम में भी है। तो श्लोक है विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीनः पशुः। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है और प्रत्येक चरण में 19 वर्ण इसमें आते हैं और 19 वर्णों में जो गण व्यवस्था है वह
शार्दुल विकृत छंद की गण व्यवस्था के लक्षण के समान ही है। थोड़ा समझ लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर गण चिन्ह लगाए जाएंगे। तो प्रथम पंक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। विद्या, वी ह्रस्व है लेकिन द्या, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है इसलिए वी को हम दीर्घ करेंगे। द्या आ की मात्रा है, अतः यहाँ पर भी दीर्घत्व होगा। नाम, तो ना में दीर्घ, म ह्रस्व, नरस्य, न ह्रस्व, र अकार है लेकिन आगे आधा स आ रहा है इसलिए यह भी दीर्घ होगा। फिर य लघु हो जाएगा। इसके बाद में रूपम अधिकम, रूप, रू में बड़े उकार का प्रयोग होता है, दीर्घ उकार का प्रयोग होता है, अतः रू जो है यह भी गुरु होगा। प ह्रस्व है, म ह्रस्व है, धी ह्रस्व है, कम, क पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया इसलिए यह गुरु हो जाएगा। प्रच्छन्न गुप्तम, तो प्र के अंदर जो रकार है वहाँ पर अकार का प्रयोग किया गया है लेकिन आगे छ आधा चकार भी प्रयोग किया गया, इसलिए संयुक्त व्यंजन से पूर्व होने के कारण से इसे गुरु किया जाएगा। छन्न, छ में भी वही स्थिति है, अकार है लेकिन आगे संयुक्त व्यंजन होने के कारण से इसे भी गुरु किया जाएगा। न में ह्रस्व रहेगा। गुप्तम, गु, इसमें आगे पकार आने के कारण से ह्रस्व उकार होने के बावजूद यह दीर्घ होगा। और तम, तम यहाँ पर अनुस्वार प्रयोग किया गया इसलिए यहाँ पर दीर्घत्व होगा। धनम, ध जो है वह ह्रस्व रहेगा और नम, नकार में के बाद में मकार का, हलंत मकार का प्रयोग किया गया या अनुस्वार का प्रयोग किया गया, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग, गुरु कहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णों का व्यवस्था है, लघु गुरु की व्यवस्था है। और इस वर्ण व्यवस्था में हम देखते हैं कि यहाँ पर मगण, उसके बाद सगण, फिर जगण, फिर सगण, दो तगण और एक गुरु का प्रयोग किया गया है। और ऐसा प्रयोग करने के कारण से ही यहाँ पर शार्दुल विक्रीडित छंद है। आप शार्दुल विक्रीडित छंद के अन्य उदाहरणों को भी देखें और उसमें भी इस प्रकार से गण चिन्ह लगा करके उस छंद के लक्षण को घटित करने का प्रयास करें। इससे हमारा अभ्यास भी होगा और गण चिन्ह की व्यवस्था को हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। साथ ही शार्दुल विक्रीडित छंद के और उदाहरण भी हमारे समक्ष आ पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इसका अभ्यास अवश्य करें और इस अभ्यास के लिए प्रयास करें और अधिक से अधिक श्लोकों को ढूंढ करके उसमें गण चिन्ह लगाने का अभ्यास करते रहें। ये था हमारा शार्दुल विक्रीडित छंद। अगले पाठ में हम किसी और छंद के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।